हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे 16 अक्टूबर का करंट अफेयर। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। तो ये कब मनाया गया? 15 अक्टूबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस तारीख को मनाया गया? 15 अक्टूबर को मनाया गया। इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए बिहार के बारे में। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। टेस्ट किया जाएगा उनका और उसके माध्यम से इनको सरकारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग बेंगलुरु के इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। क्या किया? समिट का आयोजन किया। बिहार ने न्यायिक सेवाओं में EWS किसका? EWS में 10% आरक्षण की घोषणा की। बिहार सरकार ने जाति संरक्षण की आखिरी जारी जाति संरक्षण जो था उसका आंकड़ा जारी किया। क्या आंकड़ा? क्या जारी किया? आंकड़ा जारी किया बिहार सरकार ने। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की। पहला कोच्चि, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और इसके बाद ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से स्टार्ट किया? चेन्नई से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना। कौन बना? नागालैंड। फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला बनी। नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया। कौन सा? लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया है। RBI के पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला। किसने? RBI ने खोला है। किसने खोला है? RBI। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है? तेलंगाना सरकार की, बिहार सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार? तो कौन से? बिहार सरकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हुआ है, वो कौन थे? लेखक थे कि गायक के पत्रकार थे? तो देखिए कौन थे? पत्रकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे वे? पत्रकार थे। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? मणिपुर की, नागालैंड की, मिजोरम की, इनमें से कोई नहीं। तो किसका करेंगे? नागालैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में सऊदी अरब में किस देश के साथ सामान्यीकरण का बातचीत पर रोक कर दी गई? सामान्यीकरण पर। तो इजराइल की, सिंगापुर की, इंडोनेशिया की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? इजराइल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। क्या दिया है? स्वॉर्ड कोड। और इजराइल ने अपने अत्यधिक एवं संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है। किसका? बराक का। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। और इजराइल यहाँ पर क्या रहेगा? इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि किया है। कितना? 60% की वृद्धि किया है। और इजराइल से जितने फंसे थे भारतीय, उसको लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो अजय ऑपरेशन चलाया है। अजय ऑपरेशन चलाया है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया? असम में मनाया गया कि मणिपुर में कि नागालैंड में? कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ मनाया गया? नागालैंड इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में मनाया गया हॉर्नबिल
फेस्टिवल। देखिए आगे, हाल ही में ICAIARI ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए IIT के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली के साथ समझौता किया कि IIT कानपुर के साथ, कि IIT मद्रास के, किनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ किया? IIT कानपुर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। IIT कानपुर के साथ समझौता किया गया। अब इसके बाद और जानकारी लेते हैं IIT के बाद। KVIC ने IIT दिल्ली में नए खड़ी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। फिर IIT कानपुर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया। फिर आगे IIT दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की। किसका? पहली राष्ट्रीय मिट्टी का कटाव का मैपिंग की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। हाल ही में सेना कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? क्या? सेना कमांडो का। तो कोच्चि में, कि मुंबई में, कि नई दिल्ली में, किनमें से कोई नहीं। तो कहाँ? नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। और उत्तर प्रदेश के बारे में और जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिलाओं को बिट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी। कौन सा? गुलाबी स्कूटी देगी। जो कांस्टेबल है इस समय 1100 महिलाओं को बांटेगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया। क्या? जलीय पशु घोषित किया गया है। इसके बाद जो होते हैं सौदागृह, मतलब उनके शव को क्या किया गया है? लखनऊ में बनाया गया है। सौदागृह लखनऊ में बनाया गया है। फिर उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। क्या? ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अभी राजस्थान में कितने जिले बढ़कर हो गए हैं? राजस्थान में कितने जिले हो गए हैं? तो 53 जिले इस समय राजस्थान में हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर राजस्थान है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 17वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे में किया गया, कि बेंगलुरु में, कि मुंबई में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया? मुंबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है, मुंबई सही आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कौन ब्राजील की संसद को P20, यहाँ पर T20 नहीं रहेगा, P20 रहेगा। क्या पर रहेगा? P20 प्रेसिडेंसी सौंपेंगे। तो नरेंद्र मोदी सौंपेंगे, कि धर्मेंद्र प्रधान, की ओम बिरला, किनमें से कोई नहीं। तो कौन सौंपेंगे? ओम बिरला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओम बिरला क्या है इस समय? लोकसभा के क्या है? ये राज्यसभा के क्या है? स्पीकर है। कौन है? ओम बिरला इसका सही आंसर है। तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है? एलिस्टर कुक ने। तो कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, कि इंग्लैंड के, कि न्यूजीलैंड के, किनमें से कोई नहीं। तो कहाँ की है? इंग्लैंड की। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद अभी ODI में सबसे ज़्यादा तेज कौन मारा है? मतलब 1000 रन। तो किसने मारा है ODI में? ODI में डेविड वार्नर ने मारा। किसने? डेविड वार्नर ने। किसने? डेविड वार्नर ने मारा 1000 रन। कितना? 1000 मारा है, बस सबसे तेज। और अभी मिला है किसको? फील्ड में मिला है विराट कोहली को, मतलब अच्छा जो परफॉर्मेंस किया है कोहली को, क्या मिला है? पुरस्कार मिला है फील्डिंग के लिए, बेस्ट फील्डर। तो मिला है किसका? बेस्ट
फील्डर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? विराट कोहली को मिला है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन कॉइन्स कांग्रेस का आयोजन हुआ है। तो लंदन में हुआ है कि नई दिल्ली में कि अबू धाबी में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबू धाबी में हुआ है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? जयपुर और भुवनेश्वर कि उदयपुर, कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उदयपुर सही आंसर है। वेटलैंड शहर बनेगा कौन सा? उदयपुर इसका सही आंसर है। 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चलो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए।